यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, हमेशा याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना अनिवार्य है और प्लीज़ मेरी फुल वीडियो देखा कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है और जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं सोचती हूँ उसकी थोड़ी सी जज़ा दे दी। आप लोगों का प्यार समझ के उसको ढेर ढेर सारा रख लेती हूँ। तो यहाँ पर सुबह के 5 बजे से मैं जो है ना लंच की प्रिपरेशन करी हुई, 2 दिन का इकट्ठा व्लॉग आपके लिए लाई हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है मैंने। तो 5:35 पर जो है ना मैंने यहाँ पर डेट सीट कर दिया था, मतलब लंच जो है ना पूरा बन गया था और जो है ना उसका सब कर दिया था। और आज ही जो है ना सुबह सुबह उठ के मैंने सारे बर्तन जो है ना क्लीन कर दिए, सारा स्लैब क्लीन कर दिया, सब कुछ अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। और ये भी देखिए यहाँ पर जो है ना आज जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा काम करने का, क्योंकि कभी कभी होता है ना जब बंदा थक जाता है दावतों से, इससे उससे मैं थक गई थी। अच्छा, बात वो नहीं होती, बात ये भी होती है बंदे की जो है ना हेल्थ खुद की कैसी है, वो डिपेंड करता है मेरी हेल्थ पर, स्पेशली जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको। तो बस वो जो है ना मेरे साथ हो गया था। अच्छा, गेस्ट आते हैं तो थोड़ा बंदा मतलब अनहेल्दी भी हो तो एक्टिव रहता ही है, लेकिन जब कोई नहीं होता ना तो बस लेज़ी सा हो जाता है बंदा। तो बस इस तरह से लेज़ी भी हो रही थी, और लेज़ी इसलिए हो रही थी क्योंकि हेल्थ जो आज जो है ना थर्सडे से मेरी बहुत ज़्यादा ये थी। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे में मैंने सुबह सुबह जो है ना फिर जल्दी से मैंने सोचा कि कर लेती हूँ मैं क्लीनिंग। यहाँ पर अच्छे से क्लीन किया मैंने इसको, और जो है ना वॉश नहीं किया नीचे से। वॉश तो उसी दिन दावत वाले व्लॉग में ही किया था, बस उसके बाद जो है ना मैं पोछा ही थर्सडे में थोड़ा सा मैंने मशीन लगाए थे, कपड़े वॉश किए थे मैंने इवनिंग के टाइम में। लेकिन ना फ्राइडे को मैंने सोचा था कि मैं वॉश नहीं करूँगी कुछ भी, क्योंकि नमाज़ वगैरह होती है इतनी ज़्यादा, थोड़ा अल्लाह अल्लाह में लगना चाहिए, एक दिन तो ज़्यादा लगना चाहिए ना। तो बस मैंने फ्राइडे को ना मैं कपड़े वॉश नहीं करती, वॉशिंग मशीन नहीं लगाती। बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, 1-1:30 बजे से पहले पहले सारा काम निपटा लेती हूँ, दोपहर का खाना ये वो सब कुछ कर लेती हूँ। तो बस मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी कर रही थी पर ना। आज जो है ना मेरे हस्बैंड को और बच्चों को जो है ना एक शादी में जाना था, उनकी फ्रेंड्स सर्कल में किसी की शादी थी, और जो है ना उनकी जो है ना विद फैमिली दावत थी। तो बस मुझे तो जाना नहीं था, और मेरे हस्बैंड को और जो है ना बच्चों को सबको ले जा रहे थे वो। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, दोपहर का ही खाना है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, झाड़ू पोछा सब अच्छे से सफाई कर दी थी। और बस मैंने रात में सोचा था कि कुछ नहीं है, वही शहमें जो भी कुछ पड़ा होगा वो खा लेंगे और खा के जो है ना गुजारा कर लेंगे। और ये जो मेरी बेटी जो है ना यहाँ पर एक क्विज़ कंपटीशन में जीत कर जो ना घर लाई थी। लेकिन यहाँ पर ना इवनिंग में मेरे भाई आ गए और उनको देखकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ी। कभी कभी अपनों को देखकर इस तरह से हो जाता है ना, इंसान अकेला हो या बीमार हो तो अपने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे तो मेरे चले गए थे शादी में और हस्बैंड भी, तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना जल्दी से एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर देनी है। तो यहाँ पर जो ये उस दिन का बचा हुआ चिकन पड़ा था, जो गेस्ट आए थे उसमें से मैंने बचा लिया था। वॉश था चिकन, तो बस अच्छे से रखा था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मतलब बर्फ़ बना हुआ था, फ्रोज़न हुआ हुआ था। तो बस इसको जो है ना मैंने जल्दी से इसके साथ 3-4 से दरमियानी साइज़ की प्याज काट ली थी, 3 प्याज़ें थी, और जो है ना उसके साथ ही जो है ना ये पूरा फुल गरम मसाला था, जिसमें कि ये थी छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जितना भी गरम मसाला थोड़ा सा ये था। और बस इसको अच्छे से इस तरह से भून लीजिए। जब भी सरप्राइजिंग गेस्ट आपके यहाँ आए या कोई आपका प्यारा अपना आए, आपको जल्दी से झटपट से कुछ बनाना हो, तो बस इस तरह से थोड़े से ये काजू बादाम भी रखे थे मैंने, कहा थोड़ा सा जो है ना शाही लुक आ जाएगा। 3 से 4 जो है ना इसमें रेड चिली भी डाली थी मैंने, और जो है ना फिर 3 से 4 जो है ना ग्रीन चिली डाली थी। 2 जो है ना इसमें टमाटो जो अच्छे से दरमियाने साइज़ के मैंने वो कट कर लिए थे। इसको जो अच्छे से भून लिया था। इसमें जो है ना
ये डाल दिया था फ्रोज़न जो मीट रखा था, चिकन मेरे पास रखा था, वॉश तो था ही ये पहले से, लेकिन जमा हुआ था फुल। तो बस टाइम नहीं था इसको जो है ना इस तरह से डीफ्रोस्ट करने की, तो बस मैंने जो है ना जल्दी से 3 से 4 जो है ना हरी मिर्च और ये ले लिया था। थोड़ी सी दही भी पड़ी थी मेरे पास, तो 1 टेबल स्पून जितना दही ले लिया था, और 1 टीस्पून जितना जो है ना इसमें रेड चिली पाउडर, क्योंकि वो ना थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं, मेरठ के हैं ना तो तीखे ही हैं, तो तीखा पसंद करते हैं। बस इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया था, और जो है ना इसमें एक जो है ना मतलब 1 कप जो है ना वाटर डाल देते। कभी कभी मैं इस तरह से भूल जाती हूँ बातों को कहते कहते। तो बस जो है ना मैं अपने माइंड को जो है ना सेट करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना इसके साथ साथ मैंने दाल भी जो है ना मूंग मसूर की थोड़ी सी दाल जो है ना वो भी इसके साथ साथ बना ली थी। और ये कुकर जो है ना जब से मैंने लिया है इसमें दूसरी बार जो है ना खाना बन रहा है, और ये ख़राब हो गया, इसको वापस करके आऊँगी। और फिर मैंने इसमें जो है ना थोड़ा सा मेरे पास धनिया था वो भी डाल दिया था। दैट्स इट, ये रेडी हो गया था। लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई ने ना मेरे घर पर खाना नहीं खाया था, होटल पर खाया था। सोचिए कितना अफसोस, मैं उनसे इतना लड़ी ना, इतना झगड़ी, वो मेरे घर खाना ही नहीं खाते। बड़ी पुरानी सोच के बंदे हैं कि मतलब जो है ना खाना नहीं खाते, और खाना जो है ना या तो होटल पर खा कर आते, बच्चों को भी मेरे ले जाते हैं या लेकर आते हैं तमाम चीज़ें, या तो पैक ही लेकर आते हैं या फिर खाना होटल पर खा कर आते हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता उनकी बात। ज़्यादा से ज़्यादा वो हद से हद बस चाय पीते हैं मेरे घर, बहुत इसरार करने पे, वरना खाना नहीं खाते वो बेटियों के घर का। पता नहीं क्या ये उनके यहाँ मतलब माइंड में सेट हुई हैं पुरानी बातें। तो बस यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे हो गया था, और नेक्स्ट डे जो है ना सैटरडे था। सैटरडे जो है ना बच्चों की स्कूल की तो पूरी फुल डे छुट्टी थी, फुल डे ये था। तो बस और जो है ना मतलब मेरे बेटे की फुल डे जो है ना ऑफ था, और जो बेटियों की थोड़ी सी तबीयत भी इस तरह से थी, हेल्थ अच्छी नहीं थी बेटियों की मेरी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आ गई थी। ऑनलाइन जो है ना आप पे कीजिए, और जो है ना फिर अंदर जाकर जो भी आपको गेम खेलना है, जो भी मतलब बच्चों को करना है वो करेंगे। छोटे बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन एरिया अलग बनाया हुआ है, और बड़े बच्चों के लिए अलग बनाया हुआ है। यहाँ पर बड़े लोग भी आते हैं, टेनिस स्पोर्ट्स, ये सब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आ गई थी। अच्छा जी, जैसे बच्चों को जो है ना फुल डे ऑफ था, और जो आज जो है ना मैंने ट्यूशन भी नहीं भेजा था बच्चों को, क्योंकि बेटियाँ जो है ना थोड़ी सी बीमार थी। तो फिर बेटा मेरा जो है ना उसके जो सर ने कहा था कि फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस करो अच्छे से, ये यहाँ पर लाना चाहिए बच्चों को इस तरह से। अच्छा, यहाँ कॉम्प्लेक्स में आकर मैं भी थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी सा फील कर रही थी, क्योंकि ना कितना किलोमीटर क्या क्या चल रहे थे, बेटे से पूछ के बताऊंगी। किलोमीटर नहीं, मीटर, 100-200 मीटर, 500 मीटर, इसी तरह से हम लोग चल लिए, हमें पता भी नहीं चला। तो बस उस चलने से ना बड़ी बेकरारी की भूख भी हमें लगी, और जो है ना जो हमारी सेहत इस तरह से हो रही थी, और बस वो डलनेस हो रही थी, वो भी सब गायब हो गया। तो बस यहाँ इस तरह से मैं आती रहूँगी और बच्चों को भी लाती रहूँगी। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि अब जो है ना, और हाँ, एक अपने आप से भी प्रॉमिस किया है। यहाँ पर जो योगा सेंटर है, तो योगा वाली जो मैम है उनका मैंने नंबर भी ले लिया है। उससे जो है ना प्रोफेशनल योगा होगा, जैसे कि मतलब अभी तो मैं करती हूँ योगा, उससे मुझे पता नहीं, मैं जैसे बाबा रामदेव का या किसी का भी मिलता है कर लेती हूँ। लेकिन जो है ना अब जो योगा करूँगी मैं वो प्रोफेशनल तरीके से, वो हमें बताएंगी कि ये इस चीज़ के लिए, ये बेली फैट के लिए ये है, या फिर वेट रिड्यूस करने के लिए ये योगा है, या फिर शुगर का ये योगा है। तो बस इस तरह से मैं वो योगा करूँगी। और आयत यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो कह रही थी कि मुझे ना स्केट्स करने का उनको बहुत शौक है। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 साल से कम एज की का आप नहीं कर सकते, जब ये 5 साल की हो जाएगी तो कर लेंगे, लेकिन आयज़ा कर सकती है। तो बस उसके लिए मैंने बात किया था। और यहाँ पर जो है ना मेरे बेटा जो फुटबॉल का, उसका तो करना ही है, क्योंकि उसकी स्कूल वालों ने कहा है कि प्रैक्टिस करिए, और अपना योगा का दो तो मुझे करना ही है। फैमिली पैकेज ले लूँगी, या तो या जैसे भी पॉसिबल होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए तो करूँगी खैर। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आई थी, और जो है ना मैं अपनी जो है ना 2 यूट्यूबर्स का, फेवरेट यूट्यूबर्स का यहाँ नाम लेना चाहूँगी। उनमें से एक यूट्यूबर तो है पलवशा जी, जो बहुत इस एज में 50 क्रॉस कर गई, आई थिंक सो 50 क्रॉस कर गई होंगी, क्योंकि उनके बच्चे जवान हैं, बड़े हैं। तो हो सकता है वो मैं भी इतना कर गई हूँ, मुझे उनकी एज से इसे पता नहीं वैसे। तो बस उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा, और रिस्पेक्ट इसलिए भी करती हूँ कि इस एज में आकर वो सारा अपना काम भी करती हैं, बीमार भी रहती हैं जैसे जिस तरह से, और कुकिंग शुकिंग भी शेयर करती है। और ये मैं आपको पास दिखा रही हूँ कि
एंट्री पास ये मिले थे हमें। तो बस ये भी सब कुछ करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ना वो हमें मोटिवेट करती हैं हँसने के लिए, खुश रहने के लिए। तो वो जिस तरह से हँसाती हैं ना, और पंजाबी नाल जो वो बातें करती हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और जो इंडिया में है माँ ये मैं कैसे करूँ, जो एक लेडी हैं, उनका चैनल है और वो बहुत अच्छे-अच्छे हैक्स सिखाती हैं, ट्रिक्स सिखाती हैं, बहुत अच्छे। ये मैं दिखा रही हूँ कि योगा का पहले इतना छोटा ही सा था, लेकिन अब जो जितनी मिट्टी फैली हुई है योगा के लिए, ये यहाँ पर जो है ना फ्लोर बनेगा। तो योगा के जो है ना मेंबर जो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। लोग हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान भी है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं ये कहना चाह रही थी कि इंडिया में जो है ना वो भी 50 क्रॉस कर गई होंगी, वो तो शायद दादी-नानी हैं। लेकिन वो इस एज में भी आकर जो है ना अपनी मेंटेनेंस को, अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सेकंड थिंग, वो किचन में भी लगी हुई हैं। जिस एज में जो है ना वुमेन्स बस जो है ना बस बेड पर ही बैठी रहती हैं या फिर बस चाय-शाय पीकर मतलब दादी-नानी बनकर रोब झाड़ती हैं, वो उस एज में जो है ना कुकिंग सिखा रही हैं। कुकिंग का चैनल बना रखा है, फिर उसके बाद हैक्स भी सिखा रही हैं और बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली, जितनी उनकी मीठी-मीठी लता जी जैसी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। और जो है मेरी 2 यूट्यूबर थी फेवरेट, जिनका मैंने नाम लिया आपसे, और भी कोई होगी अनदर्स तो मैं उनका नाम लूँगी। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे, मतलब खुश हो गए थे, एक्टिव हो गए थे आकर, और उनको देखकर मैं भी खुश हो गई। माँ का भी दिल कैसा होता है, खुद कैसी भी हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन बच्चे अगर खुश होते हैं तो माँ खुश होती है। इसी तरह से लेडी जो है ना हस्बैंड के साथ अपने जुड़ी हुई होती है दिल से, इस तरह से कि अगर उनके हस्बैंड जो है ना टेंशन में हो या डिप्रेशन में हो तो वो खुद होती हैं, या फिर हस्बैंड अपोज़िट उसके खुश हों और बहुत हैप्पी हों, चाहे वो जैसे भी हों, तो बस वाइफ़ जो है ना खुश रहती है। तो हम औरतें जो है ना खुद के लिए जीते ही नहीं हैं कभी भी, बस अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए इसी तरह से जीते हैं। तो बस मैं भी इसी तरह से हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा और तो कोई है भी नहीं। मेरा जो है ना मेरे पेरेंट्स नहीं है, माँ-बाप तो है नहीं, मेरे भाई हैं मेरे, लेकिन उनका अपनी-अपनी अलग एक फ़ैमिली है। मेरी एक सिस्टर भी हैं बड़ी, जो बहुत बड़ी है, मेरी माँ की जगह है। उनके बेटे के साथ की हूँ मैं, तो बस वो मेरी माँ की जगह है, तो बस वो भी बहुत दूर रहती हैं मुझसे। तो बस फ़ोन पर ही कभी-कभार इस तरह से बातचीत हो जाती है। लेकिन अभी जो हमारा अपना जो मेरा सिर्फ़ है, फ़कत है, वो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं। बस उनमें ही अपनी खुशियाँ जो हैं मैं ढूँढती रहती हूँ और अच्छे से रहती हूँ। बस आई होप कि वो भी इस तरह से मुझे समझे कभी, जैसे मैं उनको समझती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी तो वो इस तरह से है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत सॉफ्ट उसका पोलाइट जो है ना मन है। तो यहाँ पर कोई एक पेरेंट्स थे, वो अपनी 2 बेटियों को लाए थे, तो अपनी बहनों के साथ-साथ उनको भी जो है ना अच्छे से प्यार से जो झूले झुला रही, पता नहीं था कि वो कौन है, कौन नहीं है। तो बस उनके साथ देखिए, उनको भी अपने साथ जो है ना इस तरह से खिला रही है और इस तरह से ऐसे कर रही है। तो ऐसे जो है ना होना चाहिए, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बेटियों को जो है ना चिल्ड्रन पार्क छोड़कर और बेटे को जो है ना फुटबॉल के एरिया में ले जा रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना खुद जाने से ये कर रहा था। तो यहाँ पर बस 2 ही बच्चे जो है ना खेल रहे थे। अभी जो है ना दोपहर हो रही है, इवनिंग में बच्चे जो है ना बढ़ते हैं, और क्रिकेट के ज़्यादा स्टूडेंट थे यहाँ पर। क्रिकेट ज़्यादा अच्छे से खेला जा रहा था अभी फ़िलहाल, और ये बास्केटबॉल के भी ज़्यादा थे, लेकिन फुटबॉल के सिर्फ 2 ही बच्चे थे। तो मैंने कहा चलो मैं लेकर चलती हूँ तुमको, और मैंने उनसे जो है ना बात करके बोला कि मेरे बेटे के साथ खेल लो। तो बच्चा इस तरह से खुद नहीं कह पाता, मैंने कह दिया। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चे आराम से, कितना बड़ा देखिए एरिया है और बहुत अच्छे, जब बच्चा इतने एरिया में दौड़ेगा भागेगा तो उसकी जो है ना हेल्थ अच्छी ही रहेगी। तो ये खुद तो डेली रोज़ आया करेगा, रोज़ रोज़ तो मैं आऊँगी नहीं, जिस दिन भी इनकी क्लास लगेगी खुद आएंगे। लेकिन जो है ना अभी पहले दिन फर्स्ट डे था तो मैं आई हूँ इनके साथ, और बच्चों को और भी लेकर आई हूँ। तो आज सैटरडे है वैसे भी जो है ना, और ये बच्चा बहुत अच्छा शॉट मार रहा है, देखिए खेल रहा है बहुत अच्छे से। कितना अच्छा जो है ना शॉट मारेगा, एकदम गोल कर देगा ये देखिए। और बच्चे जो है ना एक्टिव इसी एज से होते हैं, उनको सब ये ना इस एज जो होती है ना 12, 13, 14 साल की टीन एज जो होती है, टीन एज जो होती है ना बहुत ज़्यादा जो है ना सीखने वाली होती है। इसमें जो है ना मेरे सारे बच्चों को जो है ना ये मैसेज है कि इस एज में ज़्यादा से ज़्यादा फालतू चीज़ों में पढ़ने से अच्छा अपना जो है ना स्किल सीखें। मतलब कोई स्पोर्ट्स, कोई कंप्यूटर, जिस लाइन में भी आपको जो भी पसंद है वो आप सीखिए और करिए, क्योंकि हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ें, ये एज आपको कभी नहीं मिलेगी। बहुत बेस्ट एज होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं तो अपने बच्चों से कहती हूँ और बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलती भी हूँ, बहुत मज़ा भी आता है मुझे।
और इस तरह से करना भी चाहिए कभी कभी पेरेंट्स को। देखिए जहाँ आपको स्ट्रिक्ट होने की, जहाँ आपको गुस्से की ज़रूरत है वहाँ कीजिए, लेकिन बच्चों के साथ अगर आप बच्चा बनकर रहेंगे और खेलेंगे उनके साथ और उनकी बातें अंदर से समझेंगे तो आपको जो है ना पता चलेगा कि आपके बच्चे अंदर से कैसे हैं, टूटे हुए हैं, खुश हैं, क्या सोचते हैं, क्या। तो बस उस तरह से एक बहुत अच्छी सी बाउंडिंग बनानी चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चा बिना डरे आपसे आके बाहर की सारी बातें शेयर कर सके। तो यहाँ पर देखिए आयत जो है ना आ गई थी कैंटीन में, क्योंकि मुझे जिस तरह से भूख लगी थी आयत को भी लगी थी। वो देखिए आपसे क्या बातें कर रही है और क्या बताएगी, आपको मैसेज देगी, मीठी मीठी बातें उसकी सुनिए आप। मैं पार्क में आई हूँ, लाइक करे यहाँ पे यहाँ पे हम कैंटीन में लंच स्केलिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कैंटीन में। बारिश में अपने पापा के चली जाऊंगी। बाय 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 दे दो मुझे। और अब जो है ना हम वापस घर की ओर जाते हुए और हम जा रहे हैं घर। एंड कितनी बड़ी इन लोगों की पार्किंग है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से जो है ना बाइक्स और कार्स पार्क हुई हुई हैं यहाँ पर। बच्चों का मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने के लिए, और वो तो कह रहे थे कि बार बार मतलब हमें जो है ना यहीं रहना है। मैंने कहा नहीं बेटा देखो, हफ्ते में 1-2 बार मैं आपको लेकर आऊँगी, जब भी आपकी छुट्टी होगी, या वीकली तो लेकर ही आऊँगी, लेकिन अभी तो वापस घर जाना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को फुल देखा कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। एंड ये जिस तरह से जो भी मैं करती हूँ आपके साथ शेयर ही करती हूँ, और जैसे जैसे आऊँगी आगे शेयर करूँगी। रखिएगा अपने प्यारों का और अपनी फैमिली का ढेर ढेर सारा ख्याल। ये मैं बच्चों से भी कह रही हूँ और पेरेंट्स से भी कह रही हूँ, बहुत सारा ढेर ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।